ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 505 में सभी भक्तों का स्वागत है। 505, जहाँ हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी भक्तों के संग इस सत्र में आगे बढ़े। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में स्कंद 10 अध्याय 25 पिछले सत्र में समाप्त हुआ था, जहाँ गोवर्धनधारी भगवान की लीला का वर्णन। इंद्र द्वारा ये देखे जाने पर कि बालक कृष्ण ने नंद आदि सभी वयोवृद्ध जनों को मेरी इंद्र पूजा करने से मना कर दिया, और इन वयोवृद्धों द्वारा ऐसा सफलतापूर्वक करने के पश्चात इंद्र के मिथ्या अहंकार का पारावार न रहा। अहंकार जब पूरा नहीं होता तो जीवन में क्रोध आता है। जब अहंकार की पुष्टि और तृप्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, और इंद्र के भीतर उसी क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ने सत्व गुणों से अधिष्ठित इंद्र की पदवी पर बैठे हुए महान व्यक्तित्व को उनके प्रशासनिक उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए पूरी लीला रची। इस क्रम में इंद्र द्वारा संवर्तक को बुलाया जाएगा और पूरे क्षेत्र को जलमग्न करने के लिए कहा जाएगा। भगवान बड़ी ही सहजता से गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण करके सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित करते हैं। 7 दिन तक उल्लेख आता है कि भगवान भक्तों के संग सभी ग्वाल बाल गोपियां वृद्ध नर नारी बछड़े गायें सब भगवान के संग है, और ना उन्हें भूख की चिंता है ना प्यास की चिंता है। नित्य संग करते हुए भगवान के सभी बाहर उल्का वृष्टि हो रही है, मोटे मोटे खंभों जैसी वर्षा की बूंदे और ओले गिर रहे हैं, और गोवर्धन के नीचे किसी को कोई अंतर नहीं दिख रहा है। उन पुरुषोत्तम भगवान वहां स्वयं उपस्थित है। आज के सत्र में आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 26 अद्भुत कृष्ण। तो अभी तक भगवान ने जो लीला की थी, कभी गोपियों के सामने की थी, कभी ग्वाल वालों के सामने की थी, कभी कुछ एक चुने हुए ग्वाल वालों के सामने की थी, कभी केवल मैया यशोदा के साथ की थी। दामोदर उखल लीला हो गई, या विश्व रूप का दर्शन कराना माटी खाते हुए। अभी क्या है, पूरे व्रजमंडल के सामने ये लीला हो गई। अभी तो गोवर्धन सबके सामने उठा लिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ संवाद है जो बहुत ही दिव्य है। अध्याय का नाम है अद्भुत कृष्ण। सभी विस्मित से ग्वाल बाल नंद बाबा के पास आकर कुछ प्रश्न करेंगे, और नंद बाबा उसे अपनी ज्ञात समस्त जानकारी के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करें। तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 26, जिसका नाम है अद्भुत कृष्ण। पर उससे पहले आरंभ करते हैं मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 505 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 26, जिसका नाम है अद्भुत कृष्ण। तो स्कंद 10 के इस 26वें अध्याय में 25 श्लोक है और उल्लेख आता है कि किस प्रकार नंद महाराज गोपों से उस कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं जिन्होंने इसे स्वयं गर्गाचार्य ऋषि से गर्ग मुनि से श्रवण किया। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक। श्रीशुकुवाच एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्ष्यते अतद्वीर्यविद प्रोचु समभ्येत्य सुविस्मिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपों ने गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे कृष्ण के कार्यों को देखा तो वे विस्मित हो गए। उनकी दिव्य शक्ति को न समझ पाने के कारण वे नंद महाराज के पास गए और इस प्रकार बोले। तो उन्होंने जब गोवर्धन को देखा है कृष्ण को उठाते हुए, तो वे सोचते हैं कि वास्तव में हमने बालक कृष्ण को ही देखा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ग्वालवाल चर्चा करते हैं कि ये सत्य है कि हमने उसे पूतना के समय अद्वितीय कार्य करते हुए देखा, हमने अन्य असुरों के मारते समय भी देखा, जंगल की आग कालिय दमन के पश्चात हमने श्रवण किया था किस प्रकार आग लग जाती है, तो वहां भी उसे आग बुझाते हुए देखा। हमने सोचा कि ये अद्वितीय कार्य कृष्ण ब्राह्मणों के आशीर्वाद से या नंद महाराज के सौभाग्य से या इस बालक को नारायण की ऐसी विशेष कृपा मिली है जिसकी वजह से वो करने में समर्थ हुआ है। पर लगता है कि ये सब पूर्ण सत्य नहीं है, कुछ और इससे बड़ा और गहरा सत्य है जिससे हम अनभिज्ञ हैं। क्योंकि एक 7 साल का सामान्य बालक पूरे 7 दिन तक पर्वत राज को उठाकर खड़ा नहीं रह सकता। ये कोई मानव नहीं हो सकता, ये निश्चय ही भगवान है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं डबल कोट के अंदर, वह अवश्य ही भगवान है। दूसरी ओर ग्वालवाल ये भी सोचते हैं कि जब हम कृष्ण की सामान्य मनुष्य वाली लीला देखते हैं तो हमें उसे दुलार करना अच्छा लगता है, हमें उसके भोले भाले स्वभाव को देखते हुए दूध दही माखन चुराते हुए ऐसी शैतानियां करते हुए झूठ बोलते हुए भैया मैं नहीं माखन खायो, तो अगर वो सच में भगवान है तो वो ऐसा कार्य क्यों करता है। भगवान का अर्थ जो सामान्य प्राणियों के जीवन में होता है वो ऐश्वर्य आदि, जिससे भगवान जिससे लोगों को भयभीत रहना चाहिए, जिससे अपने कार्यों के प्रति कठिनाई के समय मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। और उसमें ये बालक ऐसी अत्यंत अबोध करने वाली लीलाएं भी करता है। तो वास्तव में हम उसकी सच्चाई नहीं जान सकते, हम उसकी सच्चाई अपने मस्तिष्क की परिकल्पनाओं में, आभासों में, तर्क संगत तथ्यों को विश्लेषित करने के पश्चात भी नहीं जान सकते। तो चलो व्रजराज नंद महाराज से पूछे ताकि वे ही हमारे इन संशयों को दूर कर सकें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ग्वालों ने संकल्प किया कि वे नंद महाराज के विशाल सभा सदन में जाएंगे और उनसे प्रश्न करेंगे। तो क्या है प्रश्न उनके? श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, बालकस्य यतेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै कथम अर्हत्य सो जन्म ग्राम्येषु आत्मजुगुप्सितम्। ग्वालों ने कहा, जब यह बालक ऐसे अद्भुत कार्य करता है तो वह फिर किस तरह हम जैसे संसारी व्यक्तियों के बीच उसने जन्म लिया। ऐसा जन्म तो उसे उसके लिए घृणित लगेगा। तो बालक के इस व्यवहार को देखकर सभी ब्रजवासी नंद बाबा के पास आते हैं और कह रहे हैं कि बाबा ये कैसे संभव है कि ये इतने अद्भुत कार्य भी कर लेता है और हम सबके बीच ऐसे सामान्य शिशु के बीच तरह भी रहता है। अगर वो नियंता है, अगर वो अपनी अप्रिय स्थितियों से अपने आप को सदैव बचाने में समर्थ है, तो वो ऐसे अत्यंत साधारण कार्य कैसे करेगा। जैसे कभी कभी जो इस भौतिक जगत के भी महापुरुष व्यक्तित्व होते हैं, उनके द्वारा ऐसा देखा जाता है कि वो कहीं
एक वृक्ष लगाने के लिए चले गए, साधारण कार्य है ये उनकी पदवी के हिसाब से, या वे कहीं अनाथालय चले गए, कहीं वृद्धाश्रम चले गए और इस प्रकार वितरण, अत्यंत साधारण कार्य है ये। पर क्योंकि एक महान व्यक्तित्व के द्वारा एक पद और प्रभुता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो वो खबर बन जाती है, वो समाचार बन जाता है, वो अन्यों को प्रेरणा देने के लिए प्रदान की जाने वाली जानकारी बन जाती है। आज इस कंपनी के सीईओ ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ जाकर अ, यहाँ कचरे साफ किए, यहाँ स्कूल में ये शिक्षा का दान दिया या अन्न वितरण किया। इस प्रकार की खबरें हम सुनते रहते हैं और ये खबर के लायक होता है। अन्य सामान्य व्यक्ति जो प्रतिदिन वहाँ के कर्मचारी इस कार्य को कर रहे होते हैं, उनके लिए ये उनका उत्तरदायित्व है, अन्यों के लिए ये सेवा है और सेवा भी यदि महान पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा की जाए तो वो, पर यदि प्रतिदिन वो इस कार्य को करते रहेंगे तो कहा जाएगा कि उन्हें अच्छा लगेगा क्या? यदि कहीं किसी राज्य का, किसी देश का मंत्री और कार्य उसके प्रतिदिन कहीं सड़कें साफ की, कहीं प्लास्टिक कचरा उठाकर रखा, कार्य की गुणवत्ता के बारे में प्रश्न नहीं किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है इस पर प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि कृष्ण यदि इतने असाधारण हैं, तो प्रतिदिन उन्हें ऐसे सामान्य कृत्य करने की क्या ज़रूरत है? उनके पास तो ऐश्वर्यशाली सामर्थ्य होगा और उसके द्वारा वो सरलता से ये सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसे वो सामान्य मनुष्य बालक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये सोचते हुए ग्वालवाल कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, यः सप्तहायनो बालः करेण केन लीलया कथं बिभ्रति गरीवरं पुष्करं गजराडिव। यह 7 वर्ष का बालक किस तरह विशाल गोवर्धन पर्वत को खेल-खेल में एक हाथ से उसी तरह उठाए रह सकता है, जिस तरह बलशाली हाथी कमल के फूल को उठा लेता है। तो सामान्यतया अनेक स्थान पर आचार्यों ने वास्तव में हाथी के द्वारा कमल फूल को उठाने की तुलना कृष्ण द्वारा गोवर्धन को उठाने की है। अत्यंत आसानी से समझ में आने वाली तुलना है ये। तो हाथी इतना विशाल प्राणी है, कमल तो एक छोटा बच्चा भी उठा सकता है और हाथी संभवतः टन में उसका वजन होता है, कई 100 टन में भी हो सकता है। तो उसके द्वारा कमल के फूल जो कि ग्राम में जिसका वजन होगा, उठाना कौन-सी बड़ी बात है। पर 7 वर्ष का बालक, ऐसा लग रहा है कमल ने जैसे हाथी को उठा लिया। हाथी ने कमल को उठाया कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर कमल ने जैसे हाथी को उठा लिया। यदि 7 वर्ष के बालक के द्वारा गोवर्धन पर्वतराज को उठाते हुए देखा जाए, सोचा जाए तो ऐसा लगेगा कि कमल के ऊपर हाथी रख दिया गया। इतना कोमल और अबोध। तो ये आश्चर्य है ग्वाल वालों को। कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, ये कैसे संभव है? तोकेनामीलिताक्षेण पूतनायामहोजस पीतस्तनः सह प्राणे कालेनेव वयस्तनो। अभी इसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी और निरा बच्चा ही था। इसने बलशाली राक्षसी पूतना के स्तन का दूध पिया और उसी के साथ उसके प्राण चूस लिए, जिस तरह काल की शक्ति मनुष्य के शरीर से यौवन को चूस लेती है। एकदम अबोध जो पैदा हुआ बालक है, उस संतान है, उसके उंगलियों में, उसके शरीर में इतने बल की अपेक्षा नहीं की जाती कि वो 12 मील लंबी राक्षसी जब पूतना गिरती है प्राणांत के पश्चात, तो कहा जाता है कि उसका शरीर इतना लंबा और भयानक था कि 12 मील के जितने चरागाह के वृक्ष थे, सब झुलस गए। पूतना गिरती है तो उतने दूर के सारे वृक्ष नष्ट हो जाते हैं और याद कर रहे हैं कि जिस प्रकार काल का प्रभाव ऐसा है, काल इतना शक्तिशाली है कि मनुष्य के शरीर से यौवन अर्थात सामर्थ्य को, शक्ति को, बल को चूस लेता है, वैसे ही अभी आंखें भी नहीं खोली थी। 3 दिन के संभवतः थे या 6 दिन के थे कृष्ण, जब बलशाली राक्षसी पूतना के स्तन का दूध पिया और दूध पीते हुए उसके प्राणों का भी अंत कर दिया। तो इतनी शक्तिशाली राक्षसी को मार सके, ये वही कृष्ण है। तो कहना चाह रहे हैं ग्वालवाल कि कृष्ण तो सदैव ही असीमित अद्वितीय शक्ति को दिखा रहे थे। हम ही अपने आप को इसे अलग-अलग प्रभाव समझ रहे हैं। कैसे? अगले श्लोक में कहते हैं, हिन्वन्तः अधशयानस्य मास्यस्य चरणोदक अनु अपतत् विपर्यस्तम् रुदतः प्रपदाहतम्। एक बार जब कृष्ण 3 मास के छोटे शिशु थे, तो रो रहे थे और एक बड़े से छकड़े के नीचे लेटे हुए अपने पाँवों को ऊपर चला रहे थे। तभी यह छकड़ा गिरा और उलट गया क्योंकि उन्होंने अपने पाँव के अंगूठे से उस पर प्रहार किया था। तो ये शक्टासुर वाली कथा है, जहाँ शक्टासुर छकड़े के रूप में वेश बनाकर था और कृष्ण इसे जानते थे।
उन्होंने इस प्रकार, छोटा बच्चा पाँव मार सकता है, उन्होंने इस प्रकार से पाँव मारे कि वो छकड़ा टूट के गिर गया और उसी के साथ शक्तासुर का वध हो गया। 3 मास की छोटी थी। तो पाँव के अंगूठे से उस पर प्रहार किया। इतना ही नहीं, जब 1 वर्ष के कृष्ण हुए हैं लगभग, और उस समय मैया द्वारा, तो अभी पूतना की कथा, शक्टासुर की कथा और अब तृणावर्त की कथा याद कर रहे हैं कृष्ण के बारे में ग्वाल-ग्वाल। एक हायन आसीनो यमानो विहाय सा दैत्येन यः तृणावर्तम् अहं कंठ ग्रहातुरम्। 1 वर्ष की आयु में जब वे शांतिपूर्वक बैठे थे, तो तृणावर्त नामक असुर उन्हें आकाश में उड़ा ले गया, किंतु बालक कृष्ण ने उस असुर की गर्दन दबोच ली, जिससे उसे महान पीड़ा हुई और इस तरह उसे मार डाला। तो तृणावर्त की कथा भी साधारण कथा नहीं, पूरे ब्रजमंडल में इतनी आंधी तूफान की एक आंख के 1 फीट आगे का स्थान दृश्यमान नहीं है। और मैया कृष्ण को रखती हैं 1 मिनट के लिए कि मैं भी आती हूँ, यहीं रुको। समस्त दरवाजे, घर, खिड़कियाँ सब देख कर आती हैं वो, और आके देखती है तो कृष्ण वहाँ उपस्थित ही नहीं है। तो सामान्य स्नेह करने वाले बालक के रूप में जो कृष्ण हैं, वो अचानक जब लोगों की नज़र जाती है तो आकाश में तृणावर्त जैसे असुर के गर्दन पर बैठे हुए और इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि तृणावर्त उन्हें और अधिक वहां लेकर खड़े रहने में सक्षम नहीं है। भगवान के भार के वेग से तृणावर्त जब नीचे गिर रहे हैं, तो जमीन पर आती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, पर कृष्ण को कुछ भी नहीं हो। हम ये कथाएं सुनते हैं, पर यदि हम इन पर गंभीर चिंतन करें तो वास्तव में ये सोचने वाली बात है कि भगवान तो हर क्षण बता रहे हैं कि भगवान है। भौतिक जगत के अनेक क्रियाकलापों में भी भगवान हर समय बता रहे हैं कि वो भगवान है। मनुष्य अपनी मोहासक्त बुद्धि से यदि नहीं समझ पाता, तो इस माया जगत में रहता है और समझ जाता है, तो दिव्य आध्यात्मिक अनुभव के साथ अपने आप को भगवान के चरणों में न्योछावर कर देता है। प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना, लीला वास्तव में हमें हर क्षण बता रही है कि सर्वशक्तिमान भगवान उपस्थित है, उनकी शक्ति उपस्थित है। प्रतिदिन उदित होने वाले सूर्य हो या यंत्रवत तरीके से कार्य करने वाली प्रकृति की गतिविधियां, यदि भगवान की शक्ति नहीं उपस्थित है तो किसी अन्य माध्यम से, प्रकार से यह संभव नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन करने की गति से ही भगवान की उपस्थिति का प्रतिदिन आभास मिल जाता है। अपनी पलकों को अपनी इच्छा शक्ति से न रोक पाने के कारण ही हमें भगवान की शक्ति का आभास मिल जाता है। श्वास लेने में तनिक विलंब होते ही हमें भगवान की शक्ति का आभास हो जाता है। पर हम भौतिक जगत के बद्ध आवरण में, जिसका आकर्षण इतना अधिक है कि जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए भी व्यवहार में इसको स्मरण नहीं रख पाते। भगवान सर्वत्र उपस्थित है। तो गोपगण वास्तव में कृष्ण के कार्यकलाप का स्मरण करके, उनकी चर्चा चलाकर अपने प्रति, अपने प्रेम का जो उनके प्रति है उसका वर्धन कर रहे हैं कि ये अद्भुत कार्य तो सामान्य बालक के द्वारा संभव ही नहीं है। और श्लोक संख्या 7 में इन घटनाक्रम में आगे कहते हैं, क्वचित है यंगवस्तन्ये मात्रा बत्त उदुखले गच्छन् अर्जुन यो मध्ये बाहुभ्याम तावपातयत्। एक बार उनकी माता ने उन्हें रस्सियों से एक उखल से बांध दिया, क्योंकि माता ने उन्हें मक्खन चुराते पकड़ लिया था। तब वे अपने हाथों के बल रेंगते हुए उस उखल को 2 अर्जुन वृक्षों के बीच ले खींच के ले गए और उन वृक्षों को ही उखाड़ डाला। तो पहली बात तो उखल में बंध नहीं रहे थे। एक रस्सी से एक 5 वर्ष से भी कम के शिशु को आसानी से उखल में बांधा जा सकता है। मसाला कूटने वाले उस लकड़ी के पत्थर के ओखर की बात की जा रही है, और सारी रस्सियां ब्रजमंडल की कम पड़ गई। गोपियां रस्सियां कौतुकता में रस्सियां ला ला कर दे रही हैं, हमने दामोदर लीला में देखा। और जब भगवान ने चाहा केवल तब उन्हें बांध पाई मैया। तो वहां एक आश्चर्य था ही, पर उससे भी बड़ा आश्चर्य ये हो गया कि जब बांध दिया और सबने इस कौतूहल का आनंद ले लिया और अपने अपने स्थान पर चले गए, तब अपने भक्त नारद द्वारा नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करने के लिए अर्जुन वृक्षों की बात की जा रही है, जो अपनी जड़ों की भीतर की गहराई से अत्यधिक मजबूती से भूमि बांध कर खड़े होते हैं। बड़ी बड़ी वर्षा, उत्पात और बाढ़ के समय भी कहा जाता है, पानी का प्रचंड वेग भी अर्जुन वृक्षों को उनकी जड़ों के साथ नहीं उखाड़ सकता। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कुछ स्थानों पर ये वृक्ष अभी भी उपस्थित है, जो उसी वंश परंपरा के, अर्जुन वृक्ष की परंपरा के कहे जाते हैं। और मिट्टी को बांध के रखने में इतनी गहरी जड़ें हैं उनकी कि
उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अर्जुन वृक्ष को कृष्ण ने उखाड़ डाला, और उखाड़ा तो उखाड़ा, वे वृक्ष गिर भी गए और कृष्ण उसमें बिल्कुल अविचल अक्षुण्ण बने रहे, मुस्कुराते रहे। तो दिव्य पुरुष भी कुछ ग्वाल बालों ने कहे थे कि उस समय आए हैं। तो ग्वाल बाल ये सब स्मरण कर रहे हैं। छोटे बच्चों ने कहा था कि उन्होंने दो दिव्य तेजपुंज विशाल आकृति वाले पुरुषों को देखा था, और वो कृष्ण को नमस्कार कर रहे थे, और उसके पश्चात वो आकाश में कहीं चले गए। पर ये सब लीलाएं कहीं कहीं कुछ कुछ लोगों के सामने हो रही थी। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि स्मरण करो, वो भी तो किया था कृष्ण ने। उसके बाद श्लोक संख्या 8 में, वनी संचारयन् वत्सान् स राम बालके वृत हन्तु कामं बकं दौर्भ्यां मुखतो हरिम अपाटयत्। अन्य समय जब वे बलराम तथा ग्वाल वालों के साथ वन में गौवें चरा रहे थे, तो राक्षस बकासुर उनको मार डालने की मंशा से वहां आया, किंतु कृष्ण ने इस शत्रु राक्षस का मुंह चोंच पकड़ दिया और उसको चीर डाला। पुनः बकासुर की घटना भी साधारण घटना नहीं है। जब हम देखते हैं वर्णन में, तो उल्लेख आता है कि इंद्र, शिव, ब्रह्मा, इन्होंने भी प्रयास किया था कि बकासुर ने जब अपनी चोंच से कृष्ण को निगल लिया था, तो कृष्ण, सबने प्रयास कर लिया कि कृष्ण बाहर आ जाए। देवताओं की तो सांस ही रुक गई थी कि अरे ये कैसे संभव है। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को सबके सामने व्यक्त नहीं करते। देवता भी उसको बहुत ही विस्मित होकर देखने लगे थे बकासुर को। उन्होंने अपना प्रयास किया था, उसके पंख जलाते हैं, फिर वो पुनः जीवित हो जाता है। शिव जी अपने अस्त्र से उसके ऊपर आघात करते हैं, वो फिर से जीवित हो जाता है। और फिर वो सब प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि अब तो कृष्ण ही कुछ कर सकते हैं। फिर भगवान चोंच फाड़ कर बाहर निकल के आते हैं। ग्वाल बाल सखियां, उल्लेख आता है कि अचेत हो गई थी कृष्ण को ऐसे निगला जाता हुआ देखकर। तो अगली बार कृष्ण ने विचार किया कि अगली बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो बकासुर के पेट में भगवान अकेले गए थे, तो अघासुर के पेट में सबको लेकर गए थे। और उससे पहले बाहर की जो घटना है, वत्सासुर की भी घटना आती है। श्लोक संख्या 9 में उल्लेख आता है, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सब स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं, वत्से सुवत्स रूपेण प्रविशन्तं जिघांसया हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया। कृष्ण को मार डालने की इच्छा से राक्षस वत्सासुर बछड़े का वेश बनाकर उनके बछड़ों के बीच घुस गया, किंतु कृष्ण ने इस असुर को मार डाला और इसके शरीर से कैथे के वृक्षों से फल नीचे गिराने का खिलवाड़ किया। तो मारा, अभी तो वो जो कैथे के वृक्ष थे, जितनी बार वो आता कृष्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए अपनी सींगों से, कृष्ण हट जाते और वो वृक्ष पर आघात करता और सारे कैथे के वृक्ष गिर लगते। और अंत में जब भगवान वत्सासुर को मारते हुए तो उसको घुमा के इतनी दूर फेंकते हैं कि कई वृक्षों को के फल को नीचे गिराता हुआ वत्सासुर का प्राणांत हो जाता है। यहाँ समाप्त नहीं हुआ। ऐसा वन जिसके भीतर सदियों से ग्वाल बाल प्रवेश न कर सके थे, तालवन, वहां पर स्थित धेनुकासुर का भी भगवान कृष्ण बलराम ने वध किया है। हत्वा रासव दैतेयं तद्बंधुश्च बलान्वित चक्रे तालवनम क्षेमं परिपक्व फलान्वितम। भगवान बलराम समेत कृष्ण ने राक्षस धेनुकासुर तथा उसके सभी साथियों का वध किया, और इस तरह तालवन जंगल को, जो पके हुए ताड़ वृक्षों से भरा पूरा था, सुरक्षित बनाया। तो वो घटनाक्रम भी सब स्मरण कर रहे हैं कि कैसे हम सबने आकर देखा था। जब वापस गए, कुछ एक ग्वाल बाल, राधा रानी, ललिता, विशाखा जाकर नंद बाबा यशोदा मैया को बताते हैं कि कृष्ण तो अपने मित्रों सहित तालवन में प्रवेश कर गए हैं। तो नंद बाबा बड़े बड़े लठैतों के साथ जाकर कि वहां तो हमें सामना करना पड़ेगा, और दूर से जब देखते हैं कि उतने ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर धेनुकासुर के संबंधी बड़े बड़े गर्दभ शरीर वाले प्राणी मरे हुए लटके हैं, तो सभी विस्मित रह जाते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 में भगवान की दिव्य लीलाओं का भी अंत नहीं हुआ है। क्या होता है? प्रलंबम घाययत्वोग्रम बलेन बलशालिना अमोचयत व्रज पशुन गोपांच आरण्य वन्हित। भीषण दैत्य प्रलंबासुर को बलशाली भगवान बलराम द्वारा मरवाकर कृष्ण ने व्रज के ग्वाल बालों तथा उनके पशुओं को दावानल से बचाया था। तो प्रलंबासुर को मारने की घटना भी हम सबको स्मरण है।
हमने अभी निकट भूतकाल में ही पठन किया है इसका, जहाँ पर बलराम को अपने ऊपर लेकर जाने लगता है प्रलंबासुर और कहता है कि कृष्ण की के समूह में आता है और बलराम जी को, क्योंकि हारने वाले को जीतने वाले दल के ग्वाल वालों को अपने कंधे पर लेकर जाना था। तो प्रलंबासुर आता कृष्ण की जगह पे है, कृष्ण के दल में, और हारने के पश्चात कहता है मैं तो बलराम को उठाऊंगा, और बलराम जी उसका कल्याण कर देते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 12 में, जो बिल्कुल निकट भूतकाल का विषय है, कालीय दमन। आशीविशतमा आहिन्द्रं दमित्वा विमदं ह्यादात् प्रसहयोद्वास्य यमुनाम चक्रे असो निर्विशोदकाम। कृष्ण ने अति विशाले नाग कालिय को दंड दिया और उसे विनीत बनाकर यमुना के सरोवर से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। इस तरह भगवान ने उस नदी के जल को सांप के प्रचंड विष से मुक्त बनाया। तो काली दमन की लीला भी वो भी सायंकाल के समय घटित होने वाली लीला है। गोधूली बेला के समय सभी दर्शन कर रहे हैं, लाल लाल लालिमा के बीच बड़े बड़े फन वाले, बहुत दूर काली है पर दूर से कृष्ण नृत्य करते हुए दिखाया नाग के फन पे। जब कोई नृत्य करने चलता है वास्तव में इस भौतिक जगत में, तो सारे वाद्य यंत्र होने चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए, सुंदर श्रृंगार होना चाहिए, और तब लोग नृत्य का आनंद लेते हैं। और एक एक सर्प दिख जाए तो नृत्य करने वाला मुस्कुराना तो दूर है, वहां खड़ा भी नहीं रह सकता। और यहाँ भगवान 100 फन वाले काली नाग के ऊपर फन पे फन बदलते हुए, अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए, उसके मुख से रक्त वमन कराते हुए, जिसमें सारा विष निकल जाता है, अद्भुत नृत्य छवि का प्रदर्शन करते हैं। तो कृष्ण जो कार्य करते हैं वो पूर्ण होता है। कृष्ण के किसी कार्य में अपूर्णता नहीं है, किसी कार्य में नहीं। अपने समस्त 64 कलाओं के साथ, 64 कलाएं वास्तव में वो वर्ग हैं भगवान के गुणों के, जिनको आचार्यों ने भगवान द्वारा संकेत की गई विद्वत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया है। संपूर्ण भगवान नृत्य करते हैं तो संपूर्णता के साथ करते हैं, भगवान चोरी करते हैं माखन चुराने की तो संपूर्णता के साथ करते हैं, गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं, सभी प्रकार के जीवन के हमारे पापों का, शर्म कष्टों का, हमारे दुराचार युक्त भावों का, सभी जितने भी प्रकार के गुण हैं भगवान उनका हरण करते हैं तो पूर्णता के साथ करते हैं। किसी अपराध का, किसी त्रुटि का, किसी जीवन की अपूर्ण गतिविधि का पूर्णता के साथ भगवान इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम कहे गए हैं। कृष्ण की समस्त लीलाओं को ग्वाल बाल बड़े ही आनंद के साथ पुनः स्मरण कर रहे हैं। और तत्पश्चात अब आते हैं श्लोक संख्या 13 में और कहते हैं नंद बाबा से, क्या कहते हैं? दुस्त्यज चानुरागास्मिन् सर्वेषां नो व्रजोकसां नन्दते तनयेस्मासु तस्यापि औत्पत्तिक कथम। हे नंद महाराज, हम तथा व्रज के सारे वासी क्यों कर आपके पुत्र के प्रति अपना निरंतर स्नेह त्याग नहीं पा रहे हैं, और वे हम लोगों के प्रति स्वतः इतना आकृष्ट क्यों करें? तो कहते हैं कि कहने के लिए वो आपका बालक है नंद बाबा, तो स्वाभाविक रूप से हमारा उसके प्रति अनुराग होना चाहिए, पर ये अनुराग इतना निरंतर वृद्धि करता हुआ है, सर्वाकर्षक है कि हम कृष्ण के प्रति क्षण मात्र भी अपने अनुराग को नहीं छोड़ पाते। तो हम कोई आस्तिक प्रवृत्ति के एक अत्यधिक तपस्याशील प्राणी तो नहीं है, और ना ही हम ईश्वर की उपासना में इतना अधिक अपना समय व्यतीत करते हैं। तथापि भगवान हमारे हृदय को कृष्ण के प्रति इतना आकृष्ट क्यों करते हैं? और वो बालक कृष्ण, केवल हम उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, वो भी तो हमारे प्रति इतना अनुराग रखता है, ऐसा क्यों कर है? कृष्ण पूछ रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो भक्त और भगवान की परस्पर विनिमय की लीला का यहाँ उल्लेख है। जितना भक्त भगवान के प्रति आकर्षित है, भगवान उससे कई गुना उनके प्रति आकर्षित है। जितनी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, ये जीवों को अपने प्रति प्रेम वर्धन करने के लिए कर रहे हैं, स्वयं को प्रसन्न रख रहे हैं, अन्यों को आनंद दे रहे हैं। इस भौतिक जगत के स्वभाव में देखा जाए तो यदि किसी दूसरे का बच्चा भी कभी बीमार पड़ जाए, उसको भी कोई चोट लग जाए, तो सामान्य सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य दुखी हो जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से उनका बच्चा ठीक हो जाए। ऐसा ऐसा स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत में जो जिम्मेदार, जो संस्कारी, जो संस्कृत समाज के लोग हैं वो व्यवहार करेंगे। यहाँ कृष्ण है
जिनके ऊपर ऐसी ऐसी अनेकों विपत्तियां आ रही है, या उनके उनके हित के लिए कंस और अन्य असुरों द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि हम सबने देखा है कृष्ण कितनी विपत्तियों में गए, पर कितनी सहजता से बचा लिए, कितनी आसानी से वो हमारे समक्ष अपनी अबोध मुस्कान स्मित हास्य के साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो हम सभी हर क्षण ऐसे कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों है नंद बाबा? कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, क्व सप्तहाय नो बाल क्व महाद्री धारणम ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। कहा तो ये 7 वर्ष का बालक, और कहा उसके द्वारा विशाल गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना। अतएव हे व्रजराज, आप हमारे मन में आपके पुत्र के विषय में शंका उत्पन्न हो रही है। तो वो चर्चा करना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क के गूढ़ संवाद को नंद बाबा के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उनसे ऐसा कुछ है जो हम सभी नहीं जानते और आपको विदित है। यदि आपको विदित है तो हमारे इस घोर आश्चर्य का शमन करें। हम पहले ही कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं, पर इस प्रकार की लीलाओं से तो वो हमारे लिए एक अबूझ पहेली बनते जा रहे हैं। नंद बाबा ये सब कुछ सुनते हैं और श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, श्रीनंद उवाच श्रूयतामेव च गोपा व्येतु शंका च वोर्भके एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाचः। नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे ग्वालो, जरा मेरी बातें सुनो और मेरे पुत्र के विषय में जो अपनी शंकाएं हैं उन्हें दूर कर दो। कुछ समय पहले गर्ग मुनि ने इस बालक के विषय में मुझसे इस प्रकार कहा था। बताते हैं नंद बाबा, जो आपके मन में शंकाएं हैं मेरे बालक के विषय में, वास्तव में इसके बारे में मुझे कुछ किंचित मात्र संकेत है, कुछ पूर्व सूचनाएं हैं। किसने बताई थी? गर्ग मुनि ने बताई थी। तो श्री श्रीधर स्वामी की टीका है यहाँ पर, जिसे इस श्लोक के तात्पर्य में उल्लेखित किया गया है कि पूर्व काल में नंद महाराज ने जो गर्गाचार्य से वचन सुने थे, जिनका उल्लेख किसी और के समय नहीं हुआ था, किसी समक्ष नहीं हुआ था, वे अब कृष्ण के कार्यकलापों को सुनकर, जानकर, देखकर स्मरण आ रहे हैं। तो नंद बाबा वही कह रहे हैं जो उन्होंने गर्गाचार्य से श्रवण किया था। क्या कहा था गर्ग मुनि ने? श्लोक संख्या 16 में उल्लिखित है, वर्णास्त्रय किलास्य सन् गृह्णतो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्ण ताम गत। गर्ग मुनि ने कहा था, आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 रंग श्वेत, लाल तथा पीला धारण किए थे, और अब वह श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। तो रक्त, श्वेत और पीत, 2 युगों में एक साथ, और एक युग में उल्लिखित क्षमा कीजिए, पीत रंग, और वर्तमान में श्याम वर्ण के साथ जो प्रकट हुए हैं वो स्वयं भगवान के रूप में है। तो जो स्कंद 8 में हम सभी ने श्रवण किया था, उसकी जो ब्रह्मा जी ने स्कंद 2 में कहा था नारद मुनि से, जो स्कंद 8 में हमने श्रवण किया था, और अभी स्कंद 10 में भी गर्गाचार्य ने जो नंद महाराज को कहा था, उसको यहाँ पर ग्वाल बालों से साझा करते हुए नंद महाराज वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि श्वेत, लाल और पीत वस्त्र इसने धारण किया है। कभी ये किस रूप में आता है? प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञासं प्रचक्षते। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हो चुका है। अतएव विद्वज्जन कभी कभी इस बालक को वासुदेव कहते हैं। ये उल्लेख किया था गर्ग मुनि ने। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक रूप तथा नाम हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, किंतु सामान्य जन उन्हें नहीं समझते। ये गर्ग मुनि के वचन है जो नंद बाबा ग्वाल वालों को बता रहे हैं। एष
वह श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंच तरिष्यथ। गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने के लिए यह बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा और उसकी कृपा से ही तुम लोग सारे कष्टों को पार कर सकेंगे। वास्तव में जो बहुत महत्व की बात है वो ये समझने का कि भगवान स्वयं उपस्थित है, तब भी ग्वाल बालों के जीवन में कष्ट आते हैं। भक्ति करने का अर्थ, भक्त बनने का अर्थ, साधक मार्ग पर प्रयासरत रहने का अर्थ ये नहीं होता कि हमारे जीवन से कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये तो इस जगत के सॉफ्टवेयर का जो एल्गोरिथम है, जिस भाषा में इस जगत की रचना की गई है और जो नियम इसमें लिख दिए गए हैं, उसके अनुसार संचालित होता रहेगा। तो जीव ने यदि जन्म लिया है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसे मिलेगा ही, उसे आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप मिलेंगे ही। और इन सब परिस्थितियों में कहा जाता है ना, भगवान के भक्त के लिए पर्वत जैसी विपत्ति भी राई के दाने के समान हो जाती है, सरसों के दाने के समान हो जाती है। तो भक्ति का, साधक पद का ये परिणाम होता है। जहाँ जीवन में कष्ट आते हैं और उस ग्रहों की, नक्षत्रों की, प्रारब्ध के कर्मों की गणना के अनुसार जीव को कष्ट मिलेगा, ये लिखा हुआ है। और ये भक्तों का, साधकों का अनुभव भी, ये कष्ट आते हैं। पर जैसे रुई के फाहे के समान, जैसे बादल को कहा गया, तुलना की गई है कि तेज हवा उड़ा कर लेके चली जाती है, वैसे ही रुई के फाहों जितनी हल्की विपत्ति हो जाती है, एक झलक दिखाएगी। और फिर यदि जीव शरणागत है भगवान के चरणारविंद में, तो वो तुरंत मंतर हो जाती है। पर क्या छोड़ जाती है अपने पीछे? अनुभव करने के लिए, स्मरण करने के लिए भगवान की कृपा को जीव स्मरण कर सके और सोचे कि क्या कुछ हो सकता था और क्या हो गया। जीव का यदि भगवान के श्री चरणों में विश्वास है, तो इस जगत की बड़ी से बड़ी विपत्ति में सही बुद्धि, दुविधा रहित मार्गदर्शन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होकर, हृदय में उपस्थित रहकर, सामने से प्रत्यक्ष सहायता करके जीव का मार्गदर्शन करके उसे बचाने जाते हैं। ये कहते हैं गर्ग मुनि यहाँ पर कि वो तुम्हारे आनंद में वृद्धि करेगा, तुम सबका कल्याण करेगा और तुम सब सारे कष्टों को पार कर सकोगे। अनेक अनेक घटनाएं ऐसी, और प्रतिदिन भगवान 24 घंटे में हर किसी को कोई ना कोई ऐसा अवसर देते हैं। यदि यदि जीव अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का अभ्यास करने लगे, भले आरंभ में कृत्रिम अभ्यास ही कर रहा हो, नियमित नाम जप करके, 4 नियमों का पालन करके, भगवान की कथा श्रवण करके, शास्त्रों में निर्देशित वचनों के अनुसार जीवन यापन करने का एक दिन अभ्यास करना आरंभ कर दे जीव, दूसरे दिन करे, तीसरे दिन करे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 10वें दिन जाते जाते भगवान की कृपा का जीवन में अनुभव होने लगता है। और ये अनुभव है जीव का, जिसको इस पर दुविधा है वो इसका पालन करके देख सकते हैं। प्रमाण के रूप में भक्तों के जीवन में तो एक स्तर के पश्चात दिव्य घटनाएं प्रतिदिन हो रही होती हैं, जो अन्यों को आह्लादित कर देती हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस अनुभव के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करें, जो ग्वाल वालों को यहाँ पर हो रहा है। जो गुरु शिष्य परंपरा में साधक नियमरत है, उनको हो रहा है, वो हम सभी अपने जीवन में अनुभव कर सके। पर गर्ग मुनि कहते हैं यहाँ पर, नंद बाबा के शब्दों में, ग्वाल बालों को सुनाते हुए वचनों में, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में वर्णन आता है कि जहाँ भगवान उपस्थित है, वहां सभी प्रकार के कष्ट से पार करने का उत्तरदायित्व वे स्वयं संभालते हैं। और उपस्थित न होने का अर्थ ये नहीं कि भगवान कहीं उपस्थित नहीं है, उनकी उपस्थिति के अनुभव के बारे में, जो इसे अनुभव कर पाते हैं वो देख पाते हैं कि कष्ट किस प्रकार भगवान यूं ही हरण कर लेते हैं। श्लोक संख्या 20 में, पुराणेन व्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञो दस्युन समेधिता। हे नंद महाराज, इतिहास में यह अंकित है कि जब अनियमित तथा अक्षम सरकार थी, जब इंद्र को सिंहासन से उतार दिया गया था और जब ईमानदार लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, तो यह बालक उचक्कों का दमन करने तथा लोगों की रक्षा करने और उन्हें फलने फूलने योग्य बनाने के लिए प्रकट हुआ था। कब? पृथु महाराज के समय की घटना को यदि हम स्मरण करें, उनके पिता वेन द्वारा किस प्रकार सर्वत्र दमन की नीति लगाई जा रही थी, ऋषियों द्वारा श्राप दिया गया और वेन का वध हो गया। वेन के शरीर से पृथु महाराज उत्पन्न, उन्होंने नगर की शासन की व्यवस्था को पुनः स्थापित किया है। जब प्रचेताओं के समय
सृष्टि में अनियमितता आ गई है, तब भगवान ने उनको वो मार्गदर्शन दिया है। तो महर्षि और प्रचेताओं का वहां पर उल्लेख है, पृथु का यहाँ पर उल्लेख है। तो इसलिए कहते हैं गर्गमुनि इतिहास में जब जब अनियमित और अक्षम सरकार आती है, कई बार ब्रह्मांड के ब्रह्मा पदवी को सुशोभित करने वाला कोई सुयोग्य जीव नहीं होता है, भागवतम में लिखा है। क्योंकि ब्रह्मांड की जो सबसे उच्च पदवी हो सकती है वो ब्रह्मा की पदवी है। और उल्लेख आया है कि कभी कभी इंद्र की पदवी को सुशोभित करने के लिए, ब्रह्मा ब्रह्मा की पदवी को सुशोभित करने के लिए निश्चित सुकृतों के साथ, जितने सुकृत की आवश्यकता है उतने सुकृत नहीं इकट्ठे हो पाते हैं उस ब्रह्मांड के जीव, किसी विशेष जीव द्वारा। तो भगवान स्वयं को अधिष्ठित करते हैं। जैसे किसी किसी एग्जाम में, परीक्षा में स्थान के लिए मिनिमम इतनी योग्यता चाहिए और उस योग्यता पर कोई ना पहुंच पाए, तो फिर वो सीट खाली रख दी जाती है। नहीं, इस बार इतने ही लोग ये योग्यताएं, तो कई बार सीट खाली रह जाती है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी की सीट पदवी, इंद्र की पदवी भी कई बार खाली रह जाती है। तो कहा जा रहा है तब भगवान स्वयं अपने आप को उपस्थित करते हैं और लोगों को सुकृत करने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि इंद्र पुनः अपने सिंहासन, इंद्र जैसा कोई व्यक्ति, इंद्र की पदवी को सुशोभित करने जैसा कोई व्यक्ति उस आसन पर आसीन हो सके। कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, नंद बाबा ग्वाल वालों को समझाते हुए गर्ग मुनि के शब्दों में, ये तस्मिन् महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो अभिभवन्ति एतान् विष्णु पक्षान् इवासुरा। दुर्गण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव उनके पक्ष में रहते हैं। इसी प्रकार सर्व मंगलमय कृष्ण से अनुरक्त कोई भी व्यक्ति या समूह शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए भक्त के जीवन में, साधक के जीवन में हमें लग सकता है कि कठिनाई है, हमें लग सकता है कि अस्त व्यस्तता है, हमें लग सकता है कि कुछ भी आसान नहीं है और सदैव अनेकों प्रकार के झंझावात हैं, पर शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं, संबल देते हैं। वो आवश्यक श्रद्धा और विश्वास की नींव देते हैं, जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भगवान की शरण में रहने वाले जीव अंततः सुखी, समृद्ध, सौभाग्यशाली परिणाम को प्राप्त करते हैं। कठिनाई जीवन में आरंभ में दिख सकती है, जैसे किसी भी प्रकार की रोचक कहानी में, मूवी में, पिक्चर में ऐसा दिखेगा कि हीरो, हीरोइन, जो भी नायक है, नायिका है, उनको पहले कठिनाई हो रही है, पूरी दुनिया उनके विपक्ष में हो गई है, या असुर पक्ष शक्तिशाली सा लग रहा है, पर अंततः विजय उन्हीं की होती है जो सत्य के पक्ष में है। भौतिक जगत में भी, निकट भूतकाल के भी 100, 200, 500, 1000 साल के, यदि हम अपने भक्तों के जीवन को देखें, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जो उन्हें नहीं मिली। मीराबाई कहने के लिए राजकुमारी रही हैं, पर जिस प्रकार का मानसिक संताप उनको प्राप्त हुआ, उसके पश्चात भी उनकी भक्ति पे कोई आँच नहीं आई। और उनको दुख देने वालों का नाम इसलिए गाया जाता है मीरा के नाम के साथ, ताकि भगवान और भक्त के बीच विनिमय का जो प्रगाढ़ संबंध है, उसकी अनुभूति जनमानस को हो सके। तुलसीदास जी की लिखी हुई पूरी प्रति गंगा में डुबो दी गई। तुलसीदास जी बैठ के सोच रहे हैं, अन्य उनके लिए कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको इस पर कार्य विधि, कुछ कुछ ना कुछ तो आपको जाकर कहीं कहीं सूचना प्रेषित करनी चाहिए कि आपके साथ इस प्रकार से हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, देखते हैं भगवान की इच्छा क्या है। ये जो पूर्ण समर्पण है, इसमें जीव अपने आप को उदासीन या निरपेक्ष या प्रमाद में नहीं ले आता। साधक जब कहता है कि मेरी जीवन की समस्त गतिविधियां और समस्त कार्य भगवान की इच्छा से संपादित होने हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्वयं कहीं एक कोने में जाकर बैठ गए या आराम से सो गए, ऐसा नहीं होता है। वो प्रतिक्षण भगवान के स्मरण को रखते हैं, और इतना स्मरण को रखते हैं कि भगवान किसी भी प्रकार से अपने साधक की भक्ति की उपेक्षा ही नहीं कर सकते। गजेंद्र बैठ नहीं रहे, गजेंद्र प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, और उनकी पूर्व स्मृति में, क्योंकि वो श्रापित थे, तो पूर्व स्मृति में जब उनको, जहां वो झंकृत तान थी जिसके कारण वो भगवान को सतत स्मरण कर सके, अपने प्रयासों को रोक कर नहीं, प्रयास करते हुए, तो गजेंद्र मोक्ष की कथा गाने वालों को आज भी कहा जाता है कि वो सभी प्रकार के कष्टों से उबारे जा सकते हैं। तो श्लोक संख्या 22 में कहते हैं,
नंद महाराज की गर्ग मुनि ने मुझसे कहा, तस्मात् नंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्या अनुभावेन ततः कर्मसु न विस्मय। अतएव हे नंद महाराज, आपका यह बालक नारायण सरीखा है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव में बिल्कुल नारायण जैसा ही है। अतः इसके कार्यों से आपको चकित नहीं होना चाहिए। जिस समय गर्गाचार्य ने यह भविष्यवाणी की थी, उस समय तो बहुत सारी लीलाएं देखनी बाकी ही थी, पर फिर भी गर्ग मुनि ने नंद महाराज को कहा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप परिचित होते जाएंगे कि इनका ऐश्वर्य प्रभाव, नारायण का ऐश्वर्य प्रभाव सबको समझ में आ जाता है। भगवान नारायण रूप में वास्तव में 60 कला अवतार है और कृष्ण रूप में वो 64 कला अवतार है। तो जो 4 अतिरिक्त कलाएं हैं वो व्रजवासियों के साथ ही भगवान उद्भूत करते हैं, उनके सामने ही प्रकट करते हैं और उनके माध्यम से अन्यों को इसका परिचय प्राप्त होता है। गर्ग मुनि कहते हैं कि नारायण तो आप समझते हैं ना, ये बालक बिल्कुल नारायण जैसा है। श्लोक संख्या 23 में, इति अद्धमां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णम अक्लिष्टकारिणम। नंद महाराज ने कहा, जब गर्ग ऋषि ये शब्द कहकर अपने घर चले गए तो मैं विचार करने लगा कि जो कृष्ण हमें क्लेश से दूर रखता है वह वास्तव में भगवान नारायण का अंश है। तो नंद बाबा और मैया यशोदा और ब्रजवासी कृष्ण से नारायण नहीं समझते हैं, नारायण से कृष्ण समझते हैं। कृष्ण के प्रति उनका जो वात्सल्य प्रेम है वो इतना उन्मुक्त है, इतना स्वतंत्र है और इतना दिव्यता से भरा हुआ है कि नारायण के अंश के ऊपर जो 4 गुण है, वात्सल्य प्रेम, जो सिर्फ कृष्ण रूप में परिदृश्य होता है, अपनी जगत की जानकारी में ग्वाल बाल नंद बाबा स्वयं मैया यशोदा वहां तक ही सोच पाते हैं। जो कृष्ण हमें क्लेश से दूर रख रहा है वो वास्तव में नारायण जैसा है या स्वयं नारायण है। यहाँ तक कि जब मैया यशोदा जब सुनती थी कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, इसको मारा, उसको जीता, तो वो पहले जब नजर उतारती थी कृष्ण की, जब आरती उतारती थी कृष्ण की, तो कहती थी कि तुम्हें हरि से शक्ति प्राप्त हो, नारायण से, विष्णु से तुम्हें शक्ति प्राप्त। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीला अद्भुत है। अंतिम 2 श्लोक है इस अध्याय के वैसे तो, जहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इति नंद वच श्रुत्वा गर्ग गीतम तम व्रजौकस मुदितानंद मानर्चु कृष्णम च गत विस्मया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज द्वारा कहे गए गर्ग मुनि के कथन को सुनकर वृंदावन के वासी परम प्रमुदित हुए, उनका विस्मय जाता रहा और उन्होंने आदर पूर्वक नंद तथा भगवान कृष्ण की पूजा की। तो वैसे तो ग्वाल बाल पहले से ही कृष्ण के ऐश्वर्य से, कृष्ण के स्नेह से, कृष्ण के प्रेम से, उनकी प्रति शरणागत भक्त वत्सलता से अभिभूत थे। पर नंद बाबा द्वारा इस प्रकार प्रामाणिक रूप से गर्ग मुनि के वचनों का उल्लेख कर देने के पश्चात तो उनका स्नेह और भी बढ़ गया, उनका विस्मय पूर्णतया समाप्त हो गया। अपने घर से लाई हुई सुगंधी मालाएं, वस्त्र की भेंट इत्यादि देकर ग्वाल बालों ने नंद बाबा और कृष्ण दोनों को सम्मानित किया। इतना परस्पर स्नेह है दोनों में, ब्रजवासियों और नंद बाबा में, अर्थात राजा और प्रजा में, कि राजा प्रजा को बाध्य नहीं कर रहा है, पर प्रजा स्वयं स्वर्ण मुद्राओं की प्रेम भेंट देकर, रत्नों का श्रृंगार कृष्ण को कर कर आनंद से अभिभूत हो जा रहे हैं। यहाँ लिखते हैं श्रीजीव गोस्वामी, जब ये वार्ता हो रही थी ग्वाल बालों और नंद बाबा के बीच में, तो कृष्ण जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे और जब तक वे लौट कर आए तो वृंदावन वासियों ने उन्हें सुंदर पीत वस्त्रों, गलों की मालाओं, बाजूबंदों, कुंडलों तथा मुकुटों से अलंकृत किया और वृंदावन रत्न की जय हो ऐसे नारे लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन। श्लोक संख्या 25 में, देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा वज्रास्म वर्षानिले सीदत्पालपशुस्त्रियात्मशरणम् दृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन्
उत्पाट्येककरेण शैलमबलो लीलोक्षिलीन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपात महीन्द्रमदभित प्रियात्मा इंद्रो गवाह। अपना यज्ञ भंग किए जाने पर इंद्र क्रोधित हुआ और उसने गोकुल पर वर्षा की और तथा वज्रपात और तेज हवा के साथ साथ ओले गिराए, जिनसे गौवों, पशुओं तथा स्त्रियों को अतीव कष्ट हुआ। जब दयालु प्रकृति वाले भगवान कृष्ण ने उन सबों की यह दशा देखी, जिनके उन्हें छोड़कर कोई दूसरी शरण नहीं थी, तो वे मंद मंद हंसने लगे और एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिस तरह कोई छोटा सा बालक खेलने के लिए कुकुरमुत्ते को उखाड़ लेता है। इस तरह से उन्होंने ग्वाल समुदाय की रक्षा की। गौओं के स्वामी तथा इंद्र के मिथ्या गर्व को खंडित करने वाले वे ही गोविंद हम सबों पर प्रसन्न हो। जैसे हम लोग शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों को प्रतिदिन मंगला आरती के पश्चात भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की दी गई ये 8 श्लोकों की पंक्तियां वास्तव में हमारी भगवान के प्रति शरणागति की जो भावना है उसको जागृत करने के लिए, उसको दृढ़ बनाए रखने के लिए प्रस्तुत की जाती है। उसी स्वर में ये पूरी गोवर्धन की जो लीला है इसको उल्लिखित किया है। यहाँ पर सारे सारे शब्द एक साथ प्रकट हो गए हैं। यदि प्रत्येक अध्याय से एक एक दो दो श्लोकों को लिया जाए तो इस पूरे अध्याय 25 में ये एक श्लोक हम सभी को टिक मार्क करके, लिख के या प्रिंट आउट लेके या जैसे भी संभव हो पुस्तक खोल के अध्याय के ऊपर जहाँ अध्याय का नाम लिखा है अद्भुत कृष्ण, वहां श्लोक संख्या 25, ताकि इस अध्याय पर हम आए तो हम भगवान की पूरी लीला को इन 4 पंक्तियों में छंदबद्ध तरीके से जैसे प्रस्तुत की गई है उसको गा सके और उसको स्मरण कर सके। क्या कहा गया है? देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा वज्रास्म वर्षानिले सीदत्पाल पशुस्त्रियात्मशरणम् दृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन् उत्पाट्येककरेण शैलमबलो लीलोक्षीलिङ्गं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान् महीन्द्रमदभिः प्रियात्मा इंद्रो गवाह। इंद्र क्रोधित हुए हैं। भौतिक जगत में हमारे ऊपर भी बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ सकती है जब हम जिसके अधीन हो भौतिक रूप से या जो हम पर शासन करने की प्रवृत्ति रखते हो वो हमसे अप्रसन्न हो जाए। परिणाम स्वरूप जैसे इंद्र ने गोकुल पर वर्षा की और वज्रपात और तेज हवा के साथ ओले गिराए, जिनसे गौवों, पशुओं तथा स्त्रियों को कष्ट हुआ, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हो सकता है कहीं कोई ऐसी नीतियां बन जाए, ऐसे निर्देश तत्व बन जाए, ऐसे आज्ञाएं आ जाए जिसके कारण हमारी स्वयं की संपत्ति का, स्वास्थ्य का, शक्ति का, सामर्थ्य का हरण होने लगे और हम पर जो आश्रित हैं उनको भी कष्ट होने लगे। तब कौन सहायता करते हैं? दयालु प्रकृति वाले भगवान। ये दशा देखकर जब हम जीव नंद बाबा और अन्य ग्वाल बालों की तरह, ब्रजवासियों की तरह भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण नहीं ग्रहण करते, सिर्फ भगवान की शरण में रहते हैं, तो मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान एक हाथ से हमारी सारी विपत्तियों को स्वयं धारण कर लेते हैं और दूसरी हाथ से, दूसरे अपने अंगों के हाव भाव से हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रसन्नता देते हैं, हमें हमारा जीवन लौटाते हैं। और इस प्रकार जैसे गौओं के स्वामी और इनके के मिथ्या गर्व को दूर करने वाले गोविंद यहाँ पर खड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे जीवन में भी वे उपस्थित हो, हमें इन जाने अनजाने कष्टों से बचा कर रखते हुए अपने श्री चरणों की छाया प्रदान करें। तो यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि वास्तव में एकमात्र असली शासक पूर्ण पुरुषोत्तम को, इसलिए इस जगत के तथाकथित शासकों से, अधिकारियों से अपने कर्मों को हमें सुनिश्चित और सद्मार्ग पर रखते हुए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति बाल कृष्ण के कार्यकलापों पर गंभीरता पूर्वक तथा उद्देश्य के साथ विचार करता है, क्यों किया भगवान ने ये कार्य, इस पर गंभीरता पूर्वक सोद्देश्य विचार करता है, वह उनकी शरण में जाकर उनका नित्य भक्त बन जाता है।
अंतिम पंक्तियां हैं इस अध्याय की तात्पर्य में, जहाँ लिखा है, जो भी व्यक्ति बाल कृष्ण के कार्यकलापों पर गंभीरता पूर्वक तथा सौदेश्य विचार करता है, वह उनकी शरण में जाकर उनका नित्य भक्त बन जाता है। इस अध्याय के पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नामक 26वें अध्याय के श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हुए। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर इन्हीं प्रकार के मिले जुले व्यक्त भावों को वहां उद्धृत किया है, और शिष्यों ने यहाँ पर आवश्यकता अनुसार तात्पर्य के प्रयोग के लिए उनको चुना। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय 27 और भी रोचक है, क्योंकि अभी इंद्र की और भगवान की वार्ता बाकी है। 4 अध्याय में गोवर्धन का जो उल्लेख हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें इंद्र देव तथा माता सुरभि अभी उपस्थित होंगी भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो बहुत ही सुंदर और मधुर अध्याय है, जिसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, जिज्ञासा के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।